बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट आईटी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन किया था और हम लोगों ने इसके साथ पीएचपी को अटैच किया और हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखी कि जब यूज़र इस फॉर्म के अंदर डाटा इंसर्ट करता है, पासवर्ड लिखता है, ईमेल लिखता है और रजिस्टर पे क्लिक करता है, तो फिर हम उस डाटा को जो भी हमें इस फॉर्म के अंदर मिलता है उसको हम इस डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस एक लाइन को जस्ट इंसर्ट किया था, अली वाली पहली लाइन को, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये 2-3 यूज़र्स और इस डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर लिए हैं, क्योंकि आज का हमारा जो काम है वो है लॉगिन पेज को डिज़ाइन करना। तो लॉगिन पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम यूज़र को यहाँ पर एक बटन प्रोवाइड करेंगे, जिस पे यूज़र जब क्लिक करेगा तो उसको हम लॉगिन पेज पे ले जाएंगे और वहाँ पर हम लोग उसको लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की ऑप्शन देंगे। ठीक है, और आज का हमारा टास्क यही होगा कि हम वो लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र को यहाँ पर एक बटन बना देते हैं ताकि यूज़र उस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम इस पेज की कोडिंग ओपन करते हैं, वो है हमारे पास ये वाली फाइल है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी। तो फॉर्म के बाद हमने क्योंकि बटन देना है तो ये जो फॉर्म टैग है इसके बाद मैं यहाँ पर AHREF लिखता हूँ। ये आपको पता है लिंक टैग जब आपने बनाना होता है तो आप इस तरह से लिखते हैं और उसके लिए मैं फ़ाइल का नाम रख लेता हूँ login.php और यहाँ पे मैं कहता हूँ लॉगिन पेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये हमारे पास एक बटन मौजूद है लॉगिन पेज के नाम से। अब जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो login.php के पेज पे चला जाएगा जो कि अभी हम लोगों ने बनाना है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक ऐसा पेज ओपन हुआ है जो अभी तक हमने नहीं बनाया। तो हम इस पेज को अब डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो इस फाइल पे आते हैं और यहाँ पर हम एक बिल्कुल नई फाइल बनाना शुरू करते हैं। उसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और सेव वहीं पे करेंगे जहाँ पर हमारी इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, और वो हमने रखी थी PHP ट्यूटोरियल्स और यूज़र्स के टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ login.php की फ़ाइल और यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले HTML का फॉर्म बनाना है। तो मैं HTML का टैग ओपन क्लोज करने के बाद बॉडी में आकर एक फॉर्म डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पेज की हेडिंग लिख लेते हैं, वेलकम टू लॉगिन पेज, और साथ में हम यूज़र को ये कह देते हैं कि आप सॉरी, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म इन ऑर्डर टू लॉग इन। ठीक है, अब इतना कहने के बाद एक दफ़ा इसकी आउटपुट देख लें। तो ये हमारे पास आउटपुट है वेलकम टू लॉगिन पेज, ये हमने H2 में लिखा और उसके बाद हमने कहा कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म इन ऑर्डर टू लॉगिन। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कोडिंग में आते हैं और फॉर्म डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप फॉर्म बनाते हैं और एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं जिसका ताल्लुक PHP के साथ है तो आपको यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स लिखने पड़ते हैं। पहले एट्रीब्यूट का नाम है एक्शन और एक्शन के अंदर आप लिखते हैं उस फाइल का नाम जो कि आप रन करना चाहते हैं इस फॉर्म के सबमिट होने पर। तो क्योंकि मैं इसी फाइल को रन करना चाहता हूँ तो मैं इसी फाइल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरा एट्रीब्यूट लिखना होता है कि इसका मेथड क्या है, ये डाटा पोस्ट होगा या गेट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेथड लिखते हैं। मैं पोस्ट मेथड यूज़ करता हूँ क्योंकि हमने PHP को ये डाटा पोस्ट करना है। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेबल बना लेते हैं और यूज़र से हम 2 चीज़ें रिक्वायर करेंगे। एक तो यूज़र से ईमेल रिक्वायर करते हैं और ईमेल लिखने के लिए हम यूज़र को इनपुट बॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं और उसकी टाइप हम टेक्स्ट रखते हैं। और नेम की जगह प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग अपने फॉर्म को PHP के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आपको इस नेम के कॉलम का, इस नेम एट्रीब्यूट का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो भी नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही PHP में आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्योंकि हम इस फील्ड से ईमेल रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ। ओके, इसी तरह हम इसको कॉपी करके एक बार फिर पेस्ट करता हूँ ताकि एक और फील्ड हमारे पास बन जाए और दूसरी फील्ड का नाम हम पासवर्ड रखेंगे। ठीक है, हम 2 चीज़ें यूज़र से रिक्वायर कर रहे हैं, एक ईमेल और दूसरा पासवर्ड, और इसकी टाइप इस दफ़ा हम पासवर्ड रखते हैं और इसका नाम भी पासवर्ड रखते हैं।
ठीक है। इतना करने के बाद हम लास्ट में एक बटन बना लेते हैं ताकि यूज़र इस फॉर्म को सबमिट कर सकें। ठीक है, अगर ये बटन नहीं होगा तो यूज़र इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकेगा। तो क्योंकि ये बटन बन रहा है तो इसकी टाइप हम सबमिट रखते हैं। नाम भी अगेन वही चीज़ है कि आपने जो भी नाम रखना है वही पीएचपी में यूज़ करना है, तो आप अपनी इस बटन से रिलेटेड ही नाम रखें। क्योंकि ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तो इस बटन का नाम भी हम सबमिट ही रख देते हैं और वैल्यू के अंदर हम लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, अभी तक जो हमने HTML का फॉर्म बनाया है इसकी आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये हमारे पास है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि जो आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि जब हम किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन होते हैं तो हम अपना यूज़र नेम या ईमेल प्रोवाइड करते हैं, साथ में हमने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त पासवर्ड दिया होता है वो प्रोवाइड करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो वो वेबसाइट हमें रिटर्न करती है, सक्सेसफुल मैसेज देती है या फिर हमें बताती है कि आपका ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये ठीक नहीं है। तो हमारा भी अब टारगेट यही है कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो ये 4 यूज़र्स हैं इनमें से अगर कोई बंदा लॉगिन होना चाहे तो हम वो अपना ईमेल और अपना पासवर्ड प्रोवाइड करें। हम वैलिडेट करेंगे, डेटाबेस के अंदर आके चेक करेंगे कि क्या जो उसने ईमेल और पासवर्ड दिया है वो ठीक है। अगर तो वो मैच करेगा हमारे डेटाबेस की वैल्यूज़ के साथ तो फिर हम कहेंगे कि आप लॉगिन हो सकते हो और हम उसको एक वेलकम डॉट पीएचपी के पेज पे ले जाएंगे या डैशबोर्ड डॉट पीएचपी के पेज पे ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसके यूज़र नेम या पासवर्ड का कम्बिनेशन ठीक नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको यूज़र नेम और वेलकम और डैशबोर्ड के पेज के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ पीएचपी को अटैच किया था इसी तरह हम लोग इस लॉगिन फॉर्म के पेज के साथ जो हमने ये फॉर्म बनाया है इसके साथ भी पीएचपी को अटैच करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट यही होगा कि इस फॉर्म के साथ हम पीएचपी किस तरह से अटैच करते हैं और यूज़र को हम किस तरह से वैलिडेट करते हैं कि क्या ये यूज़र वही है जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर पहले से मौजूद है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो लॉगिन का नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस फॉर्म के साथ जो पीएचपी का स्क्रिप्ट लिखना होगा लॉगिन के लिए वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।